पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूं तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले नफरतबाजों की कमी नहीं है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मीडिया इंडस्ट्री में बैठे हुए दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार ही क्यों ना हो, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं मुसलमानों के नाम पर। और मुसलमानों से जितनी ज़्यादा घृणा की जाएगी, जितनी ज़्यादा नफरत भरी खबरों को प्रसारित किया जाएगा, उतने ही ऊंचे से ऊंचे पद पर आपको विराजमान करा दिया जाएगा। और ज़्यादा आप कट्टर हुए या ज़्यादा नफरत फैलाने वाले हुए, जिसकी आपने सारी हदें पार कर दी होंगी, तो मोदी सरकार आपको इसका इनाम भी देगी और आपके लिए एक टीवी चैनल खोल दिया जाएगा और उस टीवी चैनल का आपको सरपरस्त बना दिया जाएगा, जिसके चलते आप जैसे चाहे डील कर सकते हैं और तभी आप एक बड़े नफरतबाज कहलाए जाएंगे। ऐसे ही एक नफरतबाज का चेहरा जो है आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है टाइम्स नाउ भारत की नफरती एंकर नविका कुमार का। नविका कुमार जो अपनी खबरों के लिए जानी जाती हैं, जो मुसलमानों से इतनी नफरत करती हैं कि आए दिन अगर पेटेंट उठा करके देखा जाए तो रडार पर सिर्फ मुसलमान रहेंगे। मोहतरमा का बस चले तो ना जाने क्या सजा मुसलमानों के खिलाफ घोषित कर दे और खुद ही जज बन करके फैसला भी सुना दे। हालांकि इनकी जो खबरें होती हैं वो तथ्यों से दूर होती हैं, पर जो नफरतबाज बनाए गए हैं बीते 7-8 सालों में, उन लोगों की ये फेवरेट एंकर कहलाती हैं। तो इनको एक बड़ा इनाम जो है मोदी सरकार की तरफ से भी दिया गया है। और नफरतबाजी के एक फहरिस्त में एक और चैनल जुड़ गया है मुसलमानों से नफरत करने के लिए, जिसमें टाइम्स नाउ नव भारत नाम के एक नए न्यूज़ चैनल को चलाया जाएगा, जिसकी सरपरस्ती जो है वो हाथ में रहेगी नविका कुमार के। आपको बता दें कि नविका कुमार टाइम्स नाउ नव भारत नाम के नए न्यूज़ चैनल की एडिटर बनी हैं। पत्रकार के रूप में उनकी योग्यता मुसलमानों के खिलाफ नफरत के अलावा रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सनसनी फैलाकर उनकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाने की रही हैं। नफरत, घृणा और झूठ ही उनके सीवी में स्किल के रूप में दर्ज हैं। बावजूद इसके वे एक नए टीवी चैनल्स की सर्वोसर्वा बन गई हैं। इसी चैनल में एक सुशांत सिन्हा नाम का एक दंगा फैलाने वाला पत्रकार लाया गया है। सुनने में आया है कि इन्हीं लोगों ने पत्रकारों की हायरिंग भी की है, इन्हीं लोगों ने इंटरव्यू किए हैं। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कट्टर जो एक खास समुदाय से खास नफरत रखते हैं, उनको नवभारत टाइम्स में जगह दी गई है, खासतौर पर टाइम्स नाउ नव भारत में। तो जो जितना ज़्यादा नफरत फैलाने वाला था उसको जगह दे दी गई है। आपको बता दूं कि जब बॉस ही लोट मार मार करके चाटुकारिता करने वाले चुने जाएंगे तो उनके अंडर काम करने वाले अच्छे पत्रकार अच्छा चाहकर भी अच्छा नहीं कर सकेंगे। दूसरा पहलू ये भी है कि कई नीचे बैठे अच्छे पत्रकार गलती से अच्छा ना कर दें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ही इन लोगों को शीर्ष पदों पर बैठाया गया है। दूसरी तरफ सुरेश चव्हाण के एक टीवी चैनल का सर्वोसर्वा बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रिपब्लिक चैनल नाम के दंगाई चैनल पर अर्नब गोस्वामी का कब्जा है। इसी तरह हर टीवी चैनल में मोदी भक्ति करने वाले एंकरों को बैठाया हुआ है। अच्छे पत्रकार न्यूज़ चैनलों से बाहर कर दिए गए हैं, वे चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी या मिलिंद खानकर। धारिता की चाह रखने वालों को या तो इन मीडिया हाउसेस में घुसने नहीं दिया जा रहा है, या इन्हें इतनी चेतावनियां दे दी जाती हैं कि वे चुप हो जाएं या खुद नौकरियां छोड़ दें। जनता के पत्रकार पोर्टलों यूट्यूब पर समेट दिए गए हैं, जहां वे आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक रूप से जूझते रहते हैं। अधिकतर पत्रकार पत्रकारिता छोड़ दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं और कुल मिलाकर जो सच में पत्रकारिता कर सकते थे, उनके लिए पत्रकारिता संस्थानों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। परिणाम
135 करोड़ नागरिक वाले देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खत्म हो चुका है, जहां लगातार मुसलमानों से नफरत करने वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यही हाल सिर्फ पत्रकारिता जगत का नहीं है, विश्वविद्यालयों का भी यही हाल है। अच्छे अच्छे प्रोफेसर निकाल दिए गए, चाटुकारिता करने वाले दोयम दर्जे के आरएसएस कार्यकर्ताओं को कुलपति बना दिया गया, अच्छे प्रोफेसर अपने कैबिन में सीमित कर दिए गए, विश्वविद्यालयों की चाबी दंगाइयों के हाथ में सौंप दी गई। यही हाल सिनेमा का है, सिनेमा संस्थानों और सेंसर बोर्ड को भी ऐसे ही लोगों को सौंप दिया गया जिन्हें आर्ट से मतलब नहीं है। उनका काम सिर्फ इस बात का है कि मॉनिटरिंग करना है कि कुछ ऐसे भी ना चला जाए कि जो इस देश की जनता को सोचने पर मजबूर करता हो। ऐसे कंटेंट को जनता के सामने परोसना है जो नागरिकों को झूठी देशभक्ति के नशे में डुबो कर रखे। यही हाल साहित्यिक संस्थानों का है, वहां भी अच्छे साहित्यकारों को निकालकर ऐसे लोगों को बैठा दिया गया है जिनका काम ये सुनिश्चित करना है कि कैसे भी करके जन साहित्य पब्लिश ना हो, लोगों की चेतना ना खुल जाए। इसी सरकार ने वैज्ञानिक चेतना के हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है, जहां से जन चेतना और प्रगतिशील विचारों के लोगों को खदेड़ दिया गया है और ऐसे लोगों को इन संस्थानों के शीर्ष पर बैठा दिया गया है जो इस देश के नागरिकों की चेतना को कूंद करने में लगे हुए हैं। पत्रकारिता, साहित्य, सिनेमा, विश्वविद्यालय, जहां से सामाजिक चेतना का उदय होता था, जहां से नागरिक आंदोलन का जन्म होता था, उन संस्थानों को अवैज्ञानिक का अड्डा बना दिया गया है। जो योग्य है वो बाहर है, जो अयोग्य है वो शीर्ष पर है। इस पूरे परिदृश्य को याद कर मुझे हर रोज जर्मन नाजियों और यहूदियों पर बनी एक फिल्म ए बॉय इन स्ट्रिप्ड पाज़्मा का ख्याल आता है। उसमें एक सीन है जिसमें एक यहूदी डॉक्टर नाजियों के घर में बर्तन साफ करता है और दंगाई नाजी सैनिक उसमें लात मारते हैं। इसी तरह का हाल इस देश का हो चुका है। अच्छे प्रोफेसर, अच्छे पत्रकार, अच्छे साहित्यकार, अच्छे कलाकार संस्थानों से बाहर कर दिए गए हैं और निर्लज, दंगाई और नफरत का प्रचार करने वाले नफरतबाजों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें से एक नाम जो है नविका कुमार का था। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए, जिस चैनल में सिन्हा नाम के एक दंगाई को जगह दे दी जाए, तो इससे साफ एजेंडा पता लगता है कि किसके इशारे पर ये चैनल अब काम करेगा और इस फहरिस्त में मुसलमानों को बदनाम और मुसलमानों को जितना नीचा दिखाने का काम होगा इस चैनल द्वारा किया जाएगा। क्योंकि लगातार हम सुदर्शन न्यूज़ चैनल का हाल देख रहे हैं, तो वहीं रिपब्लिक भारत का भी किसी से चेहरा छुपा हुआ नहीं है और जो संस्थान बचे हुए हैं उसमें संघीय मानसिकता के पत्रकारों को बड़े ऊंचे पद पर बैठा दिया गया है, जो अपने इशारे पर ही लोगों को संस्थान में जगह देते हैं और जो खिलाफ बोलता है उसमें बाहर करके रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ये सिलसिला एक लगातार चलता आ रहा है और इस फहरिस्त में एक नया चैनल जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएगा, टाइम्स नाउ, नवभारत टाइम्स का उदय हो चुका है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।